तो इंग्लिश में कैसे लिखिएगा? लिखिए द स्पेस बिटवीन द स्पेस बिटवीन द आइटम्स इन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट is called voids or hole or interstitial site. इसका 3 नेम है, void भी बोल सकते हैं, hole भी बोल सकते हैं, या तो आपका इंटरस्टेशियल साइड भी बोल सकते हैं। तो अच्छी चीज बताना है कि सबसे ज्यादा से क्लोज पैकिंग करते हैं तो स्क्वायर वाला में गैपिंग रहने की चांस ज्यादा होता है, होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग किया तो गैपिंग पर रहने की चांस आपका ज्यादा रहेगा। हेक्सागोनल करते हैं तो क्या होता है, कम होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कीजिएगा तो उसमें जो वाइड होगा ना 22% होगा, 22 समथिंग होगा लगभग। ठीक है, अब यहाँ पर जानना है जैसे कि जो वाइड बनेगा ना मेनली रूप से तो 2 ही टाइप का बनता है। किसी भी तरह से एटम का अरेंजमेंट कीजिए तो आपका 2 टाइप का वाइड बनेगा। एक जो बनेगा जो टेट्राहेड्रल होगा और दूसरा जो बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। अब टेट्राहेड्रल कैसे होता है और ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार से आता है उसको थोड़ा फिगर में समझिएगा बढ़िया से डिटेल से। चलो चलिए देखिए, फर्स्ट लेयर जो है हेक्सागोनल में तो किए हैं, दूसरा लेयर वो भी आपका हेक्सागोनल है और दूसरा लेयर का जो एटम रखना है जस्ट फर्स्ट लेयर का आपका सेंटर वाइड पर रखना है, वाइड के सेंटर पर रखते हैं। फिर दूसरा लेयर रखा गया। अब है तीसरा लेयर को एटम को कैसे अरेंज करना है। तो तीसरा लेयर को एटम को अरेंज करने का आपका 2 तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है कि इसके इस टाइप के गैपिंग पर रखिएगा, और दूसरा है इस टाइप के गैपिंग। ये जो गैपिंग आपका अलग टाइप का और ये गैपिंग जो आपका ब्लू वाला अलग टाइप का, रेड ब्लैक वाला क्या आपका अलग टाइप का। यदि ब्लैक वाला पर रखते हैं ना तो आपका अंदर का आइटम और ऊपर थर्ड लेयर का आइटम एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। मतलब अंदर का लेयर और थर्ड लेयर, जो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर दोनों आपका सेम ही होगा। और इस तरह से यदि आप जब फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर सेम होता है तो इसको क्या बोलते हैं, HCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। पढ़ाए हैं। दूसरी बात, यदि आप ब्लू वाले गैपिंग पर रखते हैं, वाइड पर रखते हैं, गैपिंग पर रखेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो थर्ड लेयर होगा वो फर्स्ट लेयर के आपका कोइंसाइड नहीं करेगा। यानी फर्स्ट लेयर फिर अलग हो जाएगा, सेकंड अलग और थर्ड लेयर का आपका अलग होगा। इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, FCC या तो आपका CCP कहा जाता है। ये भी समझाया था हम लोग। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों जो गैपिंग बना दोनों अलग अलग टाइप का है। ये जो गैपिंग है रेड वाला, जो जितना भी रेड ब्लैक वाला जितना भी गैपिंग है सब 4 एटम से घिरा हुआ है। ऊपर 3 एटम से और 1 एटम आपका अंदर से घिरा हुआ है। ये भी जो आपका जो देखिए आपका ब्लैक वाला है वो भी आपका 4 एटम से, ऊपर 3 एटम, एक आपका अंदर एटम है, एक अंदर तो 4 हो गया। लेकिन ब्लू वाला जो है वो आपका कितने एटम से घिरा हुआ है, 6 एटम से। 3 ऊपर है आपका ब्लैक वाला है और 3 अंदर आपका क्या आपका ब्लू वाला है। तो यहाँ पर जो व्हाइट बना सब उसी टाइप का, एक 4 एटम से घिरे हुए, एक आपका 6 एटम से घिरे हुए। यानी जो व्हाइट है आपका 2 टाइप से बन रहा है, समझे आप। एक 4 एटम वाला व्हाइट बन रहा है और एक आपका 6 एटम वाला व्हाइट बन रहा है। तो 4 एटम वाला व्हाइट बन रहा है तो उसका नाम क्या दीजिएगा, टेट्राहेड्रल व्हाइट हो गया। और 6 एटम से जो बन रहा है उसका क्या नाम दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट बन गया। समझे आप। तो क्लोज पैकिंग में व्हाइट कैसे बनता है, क्यों बनता है, तो समझ में आ गया है। तो टेट्राहेड्रल व्हाइट कौन कौन सा होगा बताइए, ब्लू वाला होगा कि ब्लैक वाला होगा, ब्लैक वाला होगा ना। ब्लैक वाला 4 एटम से घिरा हुआ है, ये क्या होगा आपका टेट्राहेड्रल व्हाइट। ये टेट्राहेड्रल व्हाइट हो गया, ये टेट्राहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल। यहाँ भी टेट्राहेड्रल व्हाइट बनेगा इस तरह से भी। और जो ब्लू वाला है वो क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। तो आपने क्या देखे कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 2 टाइप का आपका व्हाइट देखने को मिलता है, एक टेट्राहेड्रल और एक आपका ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। तो यहाँ पर व्हाइट का यदि क्लासिफिकेशन कीजिएगा तो 2 टाइप का हो जाएगा ना। तो व्हाइट आपका 2 टाइप का, एक हो गया टेट्राहेड्रल व्हाइट और दूसरा आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। अब आइएगा टेट्राहेड्रल व्हाइट के बारे में डिटेल से। टेट्राहेड्रल व्हाइट किस तरह से रहेगा, 4 एटम किस तरह से बने घिरेगा वो देखिए। 3 एटम तो आपका नीचे रहेगा,
चलिए इसको नोट कीजिए, हेडिंग देखिए, बढ़िया से समझाएंगे इसको। चलिए देखिए टेट्राहेड्रल वाइड में क्या रहेगा कि ये जो आपका पहले 4 एटम से घिरा हुआ है, 3 एटम नीचे, 1 एटम का लेना आपका ऊपर, तो 3 एटम नीचे लेकर जब एक एटम को ऊपर से जब रखते हैं तो अंदर में जो गैपिंग हुआ उसे आप टेट्राहेड्रल वाइड कहिएगा। तो इसमें क्या क्या पॉइंट हो गया देखिए, ये जो आपका शेप जो निकल रहा है वाइड का जो शेप है वो क्या हो रहा है आपका ट्रायंगुलर है ना। इसका जो शेप देख रहे हैं ना, शेप ऑफ जो वाइड है वो कैसा दिख रहा है आपका ट्रायंगुलर है। लेकिन ये जो है आपका 4 एटम से बॉन्डेड है ना, यानी इट इज बॉन्डेड बाय क्या आपका 4 एटम, बॉन्डेड बाय 4 एटम। 4 एटम से बॉन्डेड होने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड, तो टेट्राहेड्रल वाइड आपका 4 एटम से घिरा होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड करते हैं। समझ बात है यहाँ तक। दूसरे टेट्राहेड्रल, अब इसमें क्या देखना है, यदि टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। क्यों होगा 4? कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं कि जो जितने आइटम उसके टच में उसका क्या कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो ये आपका वाइड कितने आइटम के टच में 4 आइटम के टच में रहेगा। इधर से एक आइटम इधर से एक आइटम इधर से एक आइटम का ऊपर से रहेगा। ये आपका 4 आइटम के टच में ये वाइड है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात है इसका शेप आपका स्क्वायर ही रहेगा ना। नेक्स्ट अब क्या जानना है कि आपका कोई भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आइटम की संख्या रहेगा दिया हुआ रहेगा तो कितने टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा, इसको समझना है थोड़ा सा है। यानी एक आइटम में कितने टेट्राहेड्रल वाइड आपका संभव हो सकता है, कितने टेट्राहेड्रल वाइड आपका बन सकता है, ये जानना है। तो देखिएगा जैसे कि 3 आइटम लिए हैं नीचे से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए टेट्राहेड्रल वाइड है, जैसे कि 3, इसमें सिंपल कंसेप्ट क्या था कि 3 एटम को नीचे रखना है ना, एक एटम को ऊपर से रखना है, या एक एटम को नीचे रखना है, 3 एटम का रखना है ऊपर रखना है, यानी 4 एटम से घिरा हुआ रहेगा क्लोजेस्ट पैक में, तो वो क्या बनेगा आपका टेट्राहेड्रल वाइड रहेगा। तो 4 एटम को पूरा क्लोज में आप कैसे रख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन एक 4 एटम दिया गया है ना, स्फेरिकल से भी है, उसको पूरा एकदम क्लोजेस्ट करके रखना है, तो किस तरह से रखिएगा। आपका एक चांस ऐसा बनता है 4 एटम को इस तरह से रखिए तो क्लोज पैकिंग में नहीं जाएगा ना, लेकिन आप 3 को कैसे सटा के ऊपर रखे तो आपका क्लोज पैकिंग में आएगा। 3 को कैसे टच कीजिएगा तो ऊपर रखे तो ये सबसे क्लोज पैकिंग यही होगा। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपके पास 4 आइटम रहेगा और बोलेगा कि सबसे पूरा एकदम क्लोजेस्ट में रखना है ताकि कम से कम वाइड हो सके, गैपिंग कम से कम हो सके, तो किस तरह से आप रखना चाहेंगे, इस तरह से आप रखना चाहेंगे। पहले टेट्रा पर नहीं पहुंच जाना है, आप इस तरह से रखना चाहेंगे तब आपको सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रहेगा। और इसके अलावा दूसरा तो ऑप्शन नहीं है, या तो आप एक ऊपर से रखिए या तो एक आपका नीचे से रखिए, एक तो ऑप्शन मिलेगा आपका और कोई दूसरा मिलेगा नहीं। तो टेट्राहेड्रल वाइड इस तरह से घिरा हुआ जब रहेगा 4 एटम से, तो कौन किस टाइप का वाइड है आपका टेट्राहेड्रल। आप टेट्राहेड्रल नाम क्यों दिए हैं, क्योंकि 4 एटम से घिरा हुआ है, समझ आप। ऐसे तो इसका शेप कैसा होता है आपका ट्रायंगुलर होता है। वाइड का जो शेप पूछा जाए तो क्या होगा आपका ट्रायंगुलर होगा, लेकिन फिर इसका नाम क्या होगा आपका टेट्राहेड्रल होगा। आप समझ में आया। दूसरी बात है अब एक एटम लेते हैं तो उसमें आपका 2 टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। जैसे कि देखिए हमने ये 3 आइटम लिए हैं, अब इसके ऊपर एक आइटम रखिएगा तो टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है, और उस एक आइटम के ऊपर फिर यदि 3 को रखिएगा तो एक ऊपर टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा, ये बनेगा। तो एक आइटम में कितने टेट्राहेड्रल वाइड बन सकता है, 2 बनेगा। प्रत्येक आइटम 2 टेट्राहेड्रल वाइड आपका बनाता है, नहीं समझ रहे। 3 आइटम नीचे लिए हैं ना, 3 आइटम नीचे दे रहे हैं और एक उसका ऊपर रख रहे हैं, तो यहाँ पर एक बन रहा है टेट्राहेड्रल वाइड। अब ये जब एक आइटम को जब इसके ऊपर रखिएगा, इसके आइटम एक ऊपर रखे तो टेट्राहेड्रल बना है। अब क्या कीजिएगा, जब ऊपर एक आइटम का लेयर में तो ऊपर भी 3 तो ऐसे तरह अरेंज कर सकते हैं, ऊपर भी 3 अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ऊपर भी 3 आपका अरेंज कीजिएगा इस टाइप से, जैसे भी कीजिए ऊपर भी 3 आपका अरेंज। अब ऊपर में 3 अरेंज हुआ तो ऊपर भी एक टेट्राहेड्रल वाइड देगा।
यानी आपका एटम एक ही को बीच में है ना, एक ऊपर भी बना रहा है और एक क्या बना रहा है, नीचे भी बना रहा है। तो एक एटम में कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेगा, 2 बनेगा। समझ आप? तो किसी भी आपका यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम दिया रहेगा तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड आप निकाल सकते हैं ना। जैसे कि नंबर ऑफ एटम 4 है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड क्या बन जाएगा, 5 बनेगा। 4 दूनी 8 बनेगा, नहीं बनेगा। नंबर ऑफ एटम 10 है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना बनेगा, 20 बनेगा। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ एटम का 20 होता है, मतलब दुगना होता है। समझ में पॉइंट से बने आप? चलिए ठीक है, नोट कीजिए, हिंदी में भी लिखाते हैं। हो गया। टेट्राहेड्रल बॉन्ड का आकार त्रिकोणीय होता है। दूसरी पॉइंट लिखेगा, यह 4 एटम से घिरा होता है। यह 4 एटम से घिरा होता है और एटम चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और एटम चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इसे चतुष्फलकीय रिक्तियां कहा जाता है। इसलिए इसे चतुष्फलकीय रिक्तियां कहा जाता है। हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 ही हो गया है। एटम 4 परमाणु से यह 4 परमाणु से घिरे होते हैं और प्रत्येक एटम चतुष्फलकीय रूप में क्या व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहा जाता है। हिंदी लिखने में इतना देरी किया तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट अब इसमें देखिएगा, यदि मान लेते हैं यदि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल में आपका n है। इफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो होगा आपका 2n होगा। कैसे होगा समझ ही गए होंगे, बताए थे। एक एटम 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाते हैं, तो नंबर ऑफ एटम यदि मालूम रहेगा तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड की संख्या भी आपका निकल जाएगा। तो इफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल n है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड की संख्या का आपका 2n हो जाएगा, सीधे आपका दुगना हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा होगा। दूसरी है, इसमें क्या निकालना था, रेशियो निकालना था ना, बॉन्ड का और स्फीयर के रेडियस का रेशियो। तो नेक्स्ट पॉइंट, r वाइड अपॉन r स्फीयर एटम को बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब वाइड का रेडियस है ना और स्फीयर का रेडियस का जो रेशियो निकालेगा तो 0.225 आएगा। इससे क्या पता चलता है, वाइड का साइज बड़ा होगा कि आपका एटम का साइज बड़ा होगा। एटम का साइज आपका बड़ा होगा, वाइड का साइज आपका छोटा होगा, है ना। यदि इसको परसेंटेज में निकालिएगा, इन परसेंटेज तो कितना होगा बता सकते हैं, इन परसेंटेज में निकालना है तो आपका 22.5% होगा। यानी करने का मतलब हो गया कि यदि 100 सेंटीमीटर स्फीयर का रेडियस है तो वाइड का रेडियस कितना होगा, 22.5 सेंटीमीटर। समझे यहाँ पर, यानी आपका 1/4 लगभग नहीं हो रहा है, 1/4 का आपका 4 हो रहा है। दूसरी बात अब है इसमें क्या, यदि स्फीयर का साइज बढ़ाया जाएगा, क्लोज पैकिंग में बड़ा स्फीयर लेना है तो उसमें आपका वाइड का जो साइज होगा बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा। स्फीयर का साइज यदि बढ़ेगा, बड़ा गोला को अरेंज किया तो गैपिंग बड़ा मिलेगा ना, छोटा गोला का अरेंज किया तो गैपिंग क्या होगा, छोटा मिलेगा। समझे अपन, तो स्फीयर का साइज बढ़ाइएगा तो वाइड का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब जो मेन इंपोर्टेंट है, जैसे कि हमने जो रेडियस का रेशियो तो निकाले हैं, वाइड का और स्फीयर का 0.225 होता है, इसका डेरिवेशन पढ़ना होता है ना, कैलकुलेशन कैसे ये निकल रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेगा, चतुष्फलकीय
चतुष्फल की रिक्तियां की त्रिज्या का गणना, त्रिज्या का गणना है। इसको टेट्राहेड्रल जो बन रहा है उसका रेडियस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में डेरिवेशन सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है एग्जाम में। तो ये चीज जानते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड कितने एटम से घिरे होते हैं, 4 एटम से। तो इसमें 4 एटम लेना है ना। दूसरी बात है टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, ये भी जानते हैं। चलिए ठीक। और टेट्राहेड्रल वाइड किस प्रकार के पैकिंग में बनेगा, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में बनेगा, है ना। क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D में रहेगा तभी तो टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा ना। 2D में पैकिंग किया तो टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा आपका, नहीं मिलेगा। 3D पैकिंग रहेगा तभी मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 3D फिगर बनाना है। अब देखिए इसमें आइटम को किस तरह से लीजिएगा ना। एक एटम को इस पॉइंट पर रखना है और एक एटम को इस पॉइंट पर रखिएगा। 2 एटम को ना, एक एटम को आपको इस पॉइंट पर रखिएगा, 3 हो जाएगा। और एक एटम को आपका इस पॉइंट पर रखिए, 4 एटम हो गया ना। यहाँ पर आपका चारों अलग अलग दिख रहा है, क्या एक्चुअल में ये चारों अलग है कि कॉन्टेक्ट में है? ये चारों एटम इससे कॉन्टेक्ट में है, उस टाइप से ये चारों आपको ऐसा दिख रहा है ना। लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं, इसमें लिए हैं जो आपका इस टाइप से चारों 4 एटम लिए है ना, आपका 4 एटम इस टाइप का है ना, इस टाइप से रखा गया। ये 3 आपका नीचे है और एक ऊपर है, समझ आप। तो एक डेरिवेशन बताने के लिए इस तरह से यहाँ पर ले रहे हैं। 3 एटम नीचे है और एक एटम क्या आपका ऊपर है। जैसे कि देखिए ये एक लाइन में हुआ ना, और ये इधर तो प्लेन में होगा कि नहीं हो गया। ये भी देखिए आपका प्लेन में ही रहेगा ना, जैसे कि आपका ये आपका एक तरफ हो गया, ये इधर टच में रहेगा तो प्लेन में ही रहेगा ना। और एक आपका एक आपका ऊपर में हो जाएगा। अब बताइएगा वॉइड कहाँ बनेगा, चारों के बीच में। वॉइड बीच में ही बनेगा ना। तीसरे वॉइड कहाँ पर बनेगा आपका, बीच में ही बनेगा। तो बीच में मान लेते हैं कि यहाँ पर वॉइड बनता है, ये वाला, समझ आप। ये तो 4 स्फीयर आइटम हो गया, तो वॉइड इसके बीच में बनेगा। अब इस ऐसा फिगर बना के डेरिवेशन करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। अब अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा कुछ नहीं पता चलेगा ना, बाहर एक बार वॉइड बन के निकल जाएगा, समझ आप। लेकिन अब यहाँ पर अंदर का डिटेल समझाना है। ये आपका वाइड बन गया, ये भी हो गया वाइड। अब क्या कीजिएगा, देखिए आप इसको जैसे मिलाते हैं इस दोनों पॉइंट का, दोनों फिगर को एक साथ लेकर चलते अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये 4 एटम हो गया ना, और इसको एटम को जो है ना उसको थर्ड वाला को ऊपर करके बनाते हैं, अच्छा रहेगा ना। ये इस पर रखना है ऊपर से। आप जैसे इसको इस तरह से मिलाइएगा तो या इस स्फीयर का रेडियस आर है, तो ये भी क्या होगा आर हो जाएगा ना। देखो तो यहाँ पर जैसे ये ज्वाइन कर रहे हैं आर, तो यहाँ पर ये ज्वाइन होगा, इस तरह से ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 2r। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, 2r। लेकिन ये जो है, ये जो यूनिट से दिए हैं, इसका साइड को यदि हम a मान लेते हैं ना, इसके साइड को यदि आप a मानते हैं तो ये आपका जानते हैं √2a होगा। ये साइड a है तो ये भी a रहेगा ना, ये भी कर आपका ये तो ये का आपका √2a होगा। तो पहला रिलेशन निकलेगा कि 2r बराबर √2a होगा, समझ आप। तो इसमें क्या लेटेस्ट कंसीडर कर रहे हैं, पहली बात ये समझ में आ गया। दूसरी बात क्या देख रहे हैं ना, आप इस लाइन को मिलाइएगा ना, ये लाइन से वाइड आपका है यहाँ पर ब्लैक था ना, ये है, इस तरह से इसको मिलाइएगा। अब ये जो पॉइंट ये को किस टाइप से मिला रहे हैं समझ में आ रहा होगा। इस आइटम को हम क्या कर रहे हैं, आपका ऊपर वाले जो आइटम है ना, ये आइटम को इस आइटम से मिला रहे हैं। एक तो ऊपर रखा हुआ है ना, और एक इधर ने, मतलब वो ऐसे मिलाना है जो आपका वाइड को क्रॉस करके आगे निकले। तो ये जो आपका लाइन जो मिला है ना, वाइड को भी बीच से क्रॉस कर रहा है और इसमें भी आपका टच कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा मालूम है, यहाँ से तो डिस्टेंस होगा, यदि इसको ये मानते हैं तो ये √3 होगा, क्योंकि ये डायगोनल हो रहा है। इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका डायगोनल रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहाँ पर लीजिएगा तो डायगोनल बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर लेने से डायगोनल नहीं बनेगा, डायगोनल आपका यहाँ पर लेने पर बनेगा ना, इस पॉइंट पर लीजिए तब बनेगा, ठीक है। अब ये जो ले रहे थे इसका आपका इस तरह से मिलाइएगा तो ये आपका डायगोनल में आएगा,
मेन इंपोर्टेंट आपका फिगर ये ना, फिगर समझ में आएगा सब समझ में आएगा। अब ये डायगोनल बनेगा तो देखिएगा एक 1 रेडियस हुआ स्फीयर का, ये भी स्फीयर का, 2 रेडियस क्या होगा वाइड का होगा ना। सब वाइड का रेडियस या स्मॉल आर मानते थे 2r ये भी होगा ना, तो 2r ये हो गया और ये कैपिटल आर ये भी कैपिटल, तो 2r ये भी होगा, तो टोटल मिलाकर आपका 2r + 2r, 2r स्मॉल और प्लस 2 के आपका कैपिटल आर, और डिस्टेंस कितना होगा आपका √3a हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या क्या एज्यूम करने कीजिएगा बताइए तो, रेडियस ऑफ अपने कीजिएगा ना, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर को क्या मान के चलना आपका कैपिटल आर। उसके बाद आपका साइड्स ऑफ या तो इड्स ऑफ यूनिट सेल के इड्स को क्या माने आपका स्मॉल है, समझ आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्या एज्यूम करना है, रेडियस ऑफ वाइड, इसको क्या माने आपका स्मॉल है। अब यहाँ पर थोड़ा नाम दे दीजिएगा, ये नाम ए हो गया, ये बी हो जाएगा, और इसको नाम कर दिया आपका सी दीजिएगा, जब जरूरत भी नहीं है, ए बी और कर आपका सी हो जाएगा। और एक नाम और दीजिएगा, ये आपका डी दीजिएगा ना, ए बी सी और कर आपका डी हो जाएगा ना। और इसको आप यहाँ से भी इस तरह से मिला लीजिएगा, समझ यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ से भी मिला सकते हैं आप, इस तरह से मिला सकते हैं, या तो आप यहाँ से भी, चलिए यहाँ से तो मिला हुआ है ये ऑलरेडी ना, यहाँ तो ऑलरेडी आपका मिला हुआ है। चलिए ए बी सी और क्या आपका डी हो गया। तो पहले चलिएगा इन ट्रायंगल किसमें, इन राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रायंगल ए बी डी में होगा ना, ए बी का डी, ए बी डी में आप क्या देख रहे हैं, ए बी और आपका डी है ना, ये दोनों स्फीयर आपके टच में है ना। तो ए बी बराबर क्या होगा बताइए तो, ए बी जो होगा आपका 2r हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्फीयर क्या आपका टच में है ना। तो जब दोनों गोला आपका टच में रहेगा तो डिस्टेंस क्या होगा 2r, क्योंकि रेडियस इसको r माना है ना, तो r कितना आपका 2r हो गया। ये तो हो गया स्फीयर के आधार पर, लेकिन आपका यूनिट सेल के आधार पर क्या होगा, इसके लिए ऊपर यदि सरफेस लेके चलते हैं, ऊपर सरफेस में ये क्या डायगोनल है ना, अपर सरफेस के लिए क्या हो गया डायगोनल हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दो साइड आपका ए है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस आपका ए है, तो हाइपोटेनस क्या होगा √2a हो जाएगा। लंब और आधार ए दिया हुआ है, तो विकर्ण क्या होगा आपका √2a ना होगा, तो आपका कर्ण आपका √2 हो जाएगा है ना। तो आपका ए बी बराबर 2r हो गया, एंड और क्या कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू आप लिखिएगा आपका √2a, समझ आपका √2a कैसे लिखिएगा, तो ए बी इक्वल टू जो होगा आपका देखिए बी डी का होल स्क्वायर, आप प्लस का आपका ए डी का होल स्क्वायर और अंडर रूट ऐसे रखेगा। तो ए बी जो हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस फिर का आपका ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए बी जो लिखिएगा 2a स्क्वायर हो गया अंडर रूट, ए स्क्वायर का वर्गमूल ये होता है ना, तो √2a हो जाएगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं आपका 2r बराबर जो हो गया रूट क्या होगा 2a, ये इक्वेशन आपका क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा होगा कि नहीं समझ में, चलिए ठीक है। दूसरी चलना है किसमें, अब कौन सा ट्रायंगल लेके चलना है, इस ट्रायंगल में चलेगा। देखिए ए बी और सी में, ए बी सी लिख रहा है, ए बी सी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है। ए बी सी जो भी क्या रहेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। जस्ट आपको ऊपर इमेजिन कीजिएगा जैसे कि एक लाइन ये वाला मिला है ना, उस लाइन को उस लाइन से मिला छत पर है ना, समझे इधर का है ना, और दूसरी एक ये लाइन है, और एक लाइन ये आपका नीचे से वहां ऊपर कोना में मिलाइएगा, ऊपर से नीचे वाला। तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, आ रहा समझ में, ऐसा पढ़ेंगे। तो ये आपका ये हो गया और ऊपर √2a हो गया, तो ये क्या होगा √3a हो जाएगा, ये रूट क्या आपका 3 है। तो कौन सा ट्रायंगल में चलना है, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी का आपका सी। अब ए बी सी में क्या देख रहे हैं, ए बी बराबर जो दिया हुआ है √2a है, रूट क्या आपका 2a हो गया। और दूसरी बात ए बी जब √2a हो गया और बी सी बराबर तो नहीं मालूम है, ए सी बराबर कितना है ए सी बराबर क्या आपका ए, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा बी सी बराबर निकालना है, तो बी सी बराबर क्या आपका ए बी का होल स्क्वायर और प्लस का आपका ए सी का होल स्क्वायर और सबका अंडर रूट हो गया। तो बी सी का निकलेगा √2a का होल स्क्वायर और प्लस फिर का आपका ए स्क्वायर और सबका अंडर रूट होगा।
तो सॉल्व किया तो 4a² हो गया ना, 2a², सॉरी 2a² प्लस 3a², दोनों का ऐड किया तो कितना हो जाएगा 3a² अंडर रूट, तो 3 का अंडर रूट क्या √3 होगा ना, √3a निकल गया, तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका √3a हो जाएगा। यहाँ तक भी समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आप BC एक तरह से तो हमने निकाले ज्योमेट्री के आधार पर है ना, आपका एड्स का लेंथ दिया हुआ था तो हमने √3a निकाल लिया। दूसरा कैसे निकालेगा वॉइड के आधार पर, क्योंकि जो BC में आपका 2 बार एटम है और एक आपका क्या वॉइड है, कॉन्टेक्ट में इस तरह से देखिए, और फिर ये क्या आपका एटम है ना BC में, यहाँ पर पॉइंट ये B लिखा हुआ और ये पॉइंट क्या लिखा आपका C लिखा हुआ, समझ में आ रहा है। तो ये जो है आपका एटम है, यानी स्फीयर भी बोल सकते हैं या एटॉमिक के बात बराबर है, और ये आपका क्या वॉइड है, वॉइड है। तो एटम का जो रेडियस होगा ये r होगा ना, ये भी क्या आपका r। अब जो वॉइड का रेडियस है स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी क्या आपका स्मॉल r, तो क्या होगा BC बराबर, बताइए तो अगेन क्या लिखेगा, अगेन जो होगा BC बराबर वो कैसे लिखा आपका 2 स्मॉल r प्लस 2 का कैपिटल है, तो पहले लिखे 2 कैपिटल r, 2 कैपिटल R प्लस 2 का स्मॉल r, ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से, ये लिखाएगा। समझ में आया, फिगर से तो समझ में आएगा है ना, और डेरिवेशन है कहाँ पर, सब तो इजी है। आप इसमें क्या करते हैं कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, ये आप BC का निकला है, इसलिए आप लिख सकते हैं देयरफॉर आपका 2r प्लस 2r जो होगा √3a हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या बन गया आपका 2 बन गया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन क्या होगा 2 है ना। अब इसके आगे जो भी सब मैथ है करिए ना, मैथमेटिक कैलकुलेशन आप लोग को आता है तो आसान है, आगे है जो समझना था यही तक समझना था, ऐसे भी समझे मैथ है, खाली वो ज्योमेट्री जो केमिस्ट्री है फिगर ही केमिस्ट्री में आ रहा, बाकी सब तो मैथ ही है ना, कैसे आपका डायग्राम निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये नहीं करना है, तब निकलेगा r स्मॉल और कैपिटल R में रेशियो। तो इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो क्या हुआ 2r प्लस 2r, और आपको नीचे क्या होगा 2r, ये लिखा नहीं। अब बराबर इधर का आपका √3a अपॉन का आपका √2a, समझ में आया। इक्वेशन 2 को ऊपर लिखे, इक्वेशन 1 क्या लिखा आपका नीचे लिखिए, डिवाइड करने के लिए आता होगा 2r अपॉन 2r लिखिएगा प्लस फिर 2r अपॉन फिर का 2r, इधर का रूट आपका एक कटेगा ना, तो √3 बाय क्या आपका √2 हो जाएगा, इधर तो भी कटेगा तो 1 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, अब प्लस इसमें कट गया तो r बटे अपन r हो गया ना, हो गया। और ये देखिए √3 का कितना होता है वैल्यू 1.732 ये होता है ना, और √2 का मान कितना होता है 1.414, समझ आता है, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू रखते भी जाइएगा ना। अब ये +1 है, उधर जगह का आपका -1 हो गया, तो r बटे r जो होगा आपका 1.732 अपन 1.414 और -1 हो गया। अब आगे कैलकुलेट कर भी सकते हैं ना, हो जाएगा कैलकुलेट, और जो कैलकुलेट होगा वो कितना का 0.22 क्या पाएगा 5 पाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, r बटे r है ना आपका, r बटे r हो गया। अब इसको भेज के घटाव कीजिएगा तो क्या होगा 1.732 और -1.414 ये हुआ ना, और नीचे 1.414 इस तरह से लिखाएगा, समझ यहाँ तक। इंप्लाई इधर तो आपका r बटे r हो जाएगा, अब इधर घटेगा तो क्या होगा बताइए तो, 10 में से 4 12 में 4 का 8 होगा ना, फिर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा आपका 3 होगा, 0 पॉइंट इतना आएगा, और नीचे 1.414 डिवाइड करने के लिए आता है ना, डिवाइड किया तो 1414 से भाग दिया 318 में 0.2 का लगेगा ना, तो 4 दूनी 8 2 14 दूनी 28 हो गया, फिर 14 दूनी 28 होगा ना, होगा आपका 2 हो जाएगा, 7 5 2 7 हो जाएगा ना, इधर घट गया कितना 8 2 10 सॉरी 8 3 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर उतार दिया 0, फिर 2 बार लगेगा तो 28 28 लिखा गया, फिर घटेगा तो 2 हो जाएगा, इधर आपका 9 हो जाएगा, इधर फिर घट गया तो 8 6 14 हो गया, फिर कट गया, फिर कितना बोला आपका 5 बार लगभग, तो 0 पॉइंट का आपका 2 का आपका 5 हो जाएगा, समझ आपका। तो ये निकल गया, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया r वॉइड, इसको डिटेल से लिखना है तो r वॉइड अब बटे का आपका r रेडियस अथी r स्फीयर ना जगह, इसको ऐसे भी लिखिएगा, या तो r वॉइड बटे r का आपका स्फीयर, या तो एटम भी बोल सकते हैं, बराबर क्या होगा 0.225 होगा, समझ यहाँ पर इस तरह से आपका लिखा है।
दूसरी है, अब इसमें निकल गए इस तरह से, तो आपको यदि निकालना है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या होगा 0.225 इंटू का कैपिटल आर। तो कैपिटल आर आपको ऑलरेडी पहले से मालूम रहेगा, जो एटम लेयर है उसका रेडियस तो पहले से आपका पता रहेगा, है ना। तो आपका निकालना है वॉइड का रेडियस, तो वॉइड का रेडियस क्या कीजिए 0.225 से करे क्या कर दिया आपका मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका वॉइड का रेडियस निकल जाएगा। इस तरह से आपका डेरिवेशन पढ़ना आता है रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड का। अब इसमें कहीं कंफ्यूजन है फिगर में या डेरिवेशन में तो कहीं भी पूछ सकते हैं।